नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए सोमवार को शाम 5 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा। सभी 9 सीटों पर वैसे तो मुकाबला बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए और समाजवादी पार्टी व कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के तहत है, लेकिन इस बार बसपा ने भी सभी सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर सियासी समीकरण बिगाड़ने की कोशिश की है। इसके अलावा समाज पार्टी के चंद्रशेखर ने भी प्रमुख सीटों पर अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। ऐसे में उपचुनाव के 2 दिन पहले अब क्या माहौल है यूपी का, किस सीट पर भाजपा का जीतना नामुमकिन लग रहा है, बताएंगे आपको विस्तार से स्पेशल स्टोरी में। वैसे तो सभी सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा, लेकिन बीजेपी और समाजवादी पार्टी की तरफ से पूरी ताकत इस चुनाव में लगाई गई है। जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें मुजफ्फरनगर की मीरापुर, मुरादाबाद की कुंदरकी, गाजियाबाद सदर, अलीगढ़ की खेर, अंबेडकर की कठेरी, प्रयागराज की फूलपुर, मैनपुरी की करहल और मिर्जापुर की मझवान सीट भी शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए 6 सीटों पर मजबूर नजर आ रही है, जबकि समाजवादी पार्टी करहल सीट पर बढ़त बनाती दिख रही है। तो वहीं 9 सीटों में से 2 ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। कानपुर की सीसामऊ सीट और मुरादाबाद की कुंदरकी सीट ऐसी सीट है जिसने भाजपा की मुश्किलें बढ़ा दी है। बीजेपी और सपा ने झोंकी पूरी ताकत। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को गाजियाबाद, खेर, मझवान, फूलपुर और मीरापुर सीट पर सहयोगी रालोद को जीत मिली थी। वहीं समाजवादी पार्टी को करहल, कुंदरकी और सीसामऊ सीट पर जीत मिली थी। तो वहीं लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को मिली थी अप्रत्याशित जीत के बाद अखिलेश यादव के लिए उपचुनाव किसी लिटमस टेस्ट से कम नहीं है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उपचुनाव को प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। यही वजह है कि दोनों ही नेताओं ने सभी सीटों पर धुआंधार प्रचार भी किया है। बीजेपी को मिल सकती है इन सीटों पर जीत। सियासी और जाति समीकरण को देखते हुए बीजेपी गाजियाबाद, खेर, फूलपुर, मंझवान और कठेरी सीट अपनी झोली में डाल सकती है, जबकि मीरापुर सीट रालोद के खाते में जा सकती है। वहीं करहल सीट पर सपा के तेज प्रताप यादव अपने फूफा और बीजेपी प्रत्याशी अनुजेश यादव पर भारी पड़ सकते हैं। तो वहीं सीसामऊ सीट पर इस बार बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई है, क्योंकि 31 साल से इस सीट पर सपा के इरफान सोलंकी परिवार का ही कब्जा रहा है। इरफान सोलंकी को सजा होने की वजह से इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। सपा की तरफ से उनकी पत्नी नसीम सोलंकी को प्रत्याशी बनाया गया है। उनके खिलाफ बीजेपी ने ब्राह्मण प्रत्याशी सुरेश अवस्थी को उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में किसका जाति समीकरण का गणित सही निकलेगा, किसका गलत, ये तो देखने वाली बात होगी। कुंदरकी में भी कांटे की टक्कर। यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन भाजपा बनाम सपा में सबसे मुश्किल सीट कुंदरकी को माना जा रहा है। हालांकि मुरादाबाद की कुंदरकी सीट पर भी बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई है। हिंदुत्व की झलक दिखाने वाले बीजेपी के लिए मुस्लिम वोटर्स को साधना आसान नहीं होगा। ऐसे में 64% मुस्लिम आबादी वाली इस सीट पर 12 में से 11 प्रत्याशी मुस्लिम है, जिसमें बीजेपी ने रामवीर सिंह को टिकट दिया है, जबकि सपा ने हाजी रिजवान को उम्मीदवार बनाया है। बसपा और सपा ने भी मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। बीजेपी ने यहाँ जो दाव लगाया है रामवीर सिंह पर, वो ये सोच के लगाया है कि अगर मुस्लिम वोटरों में बंटवारा होता है तो उसे फायदा मिल सकता है। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा का हिंदू प्रत्याशी का दाव सही लगता है या नहीं। मुस्लिम मतों को भी साधना चाहती है बीजेपी। कुंदरकी में मुकाबला तगड़ा है और रिस्क हाई है, क्योंकि अगर मुस्लिम बटा
तभी बीजेपी की किस्मत का ताला खुल सकता है। शायद यही वजह है कि जब सपा, बीएसपी और एमआईएम ने मुस्लिम में भी तुर्क को टिकट दिया है, तो ऐसे में बीजेपी हिंदू वोटों के अलावा कुछ मुस्लिम वोट हासिल करने की भी पुरजोर कोशिश कर रही है। शायद इसीलिए बीजेपी प्रत्याशी को जालीदार टोपी पहनाना पड़ा और लोगों को खुदा की कसम दिलानी पड़ी। भाजपा की संजीवनी। तो वही बता दें कि कुंदरकी सीट में सपा का गढ़ होने के बाद भले ही कॉम्पिटिटर बढ़ गया हो, लेकिन भाजपा अभी भी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, क्योंकि भाजपा को अपने हिंदू कार्ड पर पूरा भरोसा है। दरअसल बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे के नारे के जरिए हिंदू समाज के जाति विभाजन को रोकने की कोशिश कर रही है। बीजेपी और संघ इस बात को समझ रहे हैं कि जातीय राजनीति के असर की वजह से 2024 के लोकसभा चुनाव में उसे सियासी नुकसान उठाना पड़ा था। इसके चलते बीजेपी एक रणनीति के तहत हिंदुओं को एकजुट करने के लिए बटेंगे तो कटेंगे के नैरेटिव को पूरी तरह सेट करने में जुटी है, ताकि सियासी फिजा को अपने पक्ष में कर सके। वहीं विपक्षी भी इसका पूरी मजबूती से काउंटर कर रहा है। यूपी के उपचुनाव से लेकर महाराष्ट्र और झारखंड के आम चुनाव तक योगी का दिया नारा बटेंगे तो कटेंगे चुनावी मुद्दा बना हुआ है। विपक्ष इसकी काट में नए नारे लेकर आ रहा है, तो भाजपा के रणनीति कार भी एक है तो सेफ है जैसे अपडेट वर्जन के साथ चुनावी मंच पर इसे विस्तार दे रहे हैं। अखिलेश यादव का पोस्ट। उपचुनाव के मतदान से पहले भले ही शाम से शोर थम जाएगा, लेकिन फिलहाल सपा पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सियासत में गर्माहट बढ़ाने से जरा भी पीछे नहीं हट रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में उपचुनावों के लिए 20 नवंबर को मतदान कराया जाएगा। चुनाव प्रचार के लिए आज और कल का समय ही बचा हुआ है। अखिलेश यादव ने कुंदरकी विधानसभा में फोर्स के फ्लैग मार्च का वीडियो पोस्ट करते हुए सरकार पर निशाना साधा है। कहा कि ये जो युद्ध स्तरीय तैयारी है उसे चीन की सीमा समझने की भूल ना करे। ये तो उत्तर प्रदेश का कुंदरकी है जहां विधानसभा का उपचुनाव है। अखिलेश यादव ने आगे लिखा, दरअसल भाजपा राज में चुनाव को लेकर इतनी धांधली हो रही है कि उत्तर प्रदेश की जनता का कानून व्यवस्था से एतबार ही उठ गया है। इसलिए जनता का विश्वास जीतने के लिए दल बल की ये परेड कराई जा रही है। वैसे मीडिया का मानना है कि ये मन से डर निकालने की नहीं, मन में डर डालने की प्रक्रिया ज्यादा लग रही है, जिससे सत्ताधारी दल को चुनाव में बल मिले और जनता कम से कम संख्या में वोट डालने के लिए बाहर निकले, जिससे चुनावी घोटाला करने में आसानी हो और घोटाले के गवाह कम हो सके। लेकिन इन सब के बाद भी जनता ने ठान लिया है कि वो बाहर आएगी और भाजपा को हटाने के लिए वोट करेगी। उन्होंने चुनाव आयोग की चेतावनी देते हुए कहा कि इस संबंध में चुनाव आयोग से चेतावनी भरा आग्रह है कि वो वोटिंग कम करवाने की इस साजिश को नाकाम करे। इस बार जनता अपने मोबाइल कैमरों के साथ तैनाती रहेगी और गड़बड़ी करने वाले किसी भी स्तर के व्यक्ति को कोर्ट तक ले जाकर दंड दिलवा कर ही मानेगी। जनता ने मतदान भी सावधान भी का नारा स्वीकार कर लिया है और अपने वोट की रक्षा के लिए सब कुछ करने को तैयार है। इस बार भाजपाई चुनावी घोटालेबाज अपनी खैर मनाए। उपचुनाव को लेकर निर्देश जारी। जब जब चुनाव होता है, ईवीएम मशीन को लेकर घोटाला एक अलग ही मुद्दा बन जाता है। ऐसे कोई चुनाव नहीं होगा जिसमें ईवीएम मशीन के खराबी का मुद्दा ना उठा हो। अगर चुनाव परिणाम सत्ता के हिसाब से आया तो विपक्ष बोलेगी मशीन में दिक्कत थी, और अगर विपक्ष के हिसाब से वोट आए तो पक्ष बोलेगा विपक्ष ने मशीन में घोटाला किया है, खुद से वोट बटोरने की इनकी हिम्मत ही नहीं है। इस बार भी इस तनातनी से बचने के लिए यूपी उपचुनाव में निर्देश जारी कर दिए हैं। वॉलंटियर्स की तैनाती भी कर दी गई है। क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं इस उपचुनाव में, वो भी देख लेते हैं। दरअसल बुधवार को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी अनुज सिंह ने बताया कि चुनाव आयोग ने मतदान को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। 18 नवंबर की शाम 5 बजे के बाद कोई राजनीतिक दल प्रचार नहीं करेगा। कुंदरकी उपचुनाव के लिए सोमवार की शाम 5 बजे से प्रचार बंद हो जाएगा। इस दौरान कोई बाहरी व्यक्ति विधानसभा क्षेत्र में नहीं रहेगा। वहीं मतदान के लिए मंगलवार को 436
पोलिंग पार्टी कृषि उत्पादन मंडी समिति ने रवाना किए जाएंगे। इसके लिए मंडी समिति परिसर और हॉल में तैयारी कर ली गई है, यानी तैयारी पूरी तरीके से कर दी गई है ताकि कोई भी पार्टी ये ना कह सके कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी थी इसलिए हार गए। यूपी उपचुनाव में कुंदल की सीट पर 3 लाख से भी ज्यादा वोटर्स है, जिसमें से 2 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स है और लगभग 1 लाख के आसपास हिंदू वोटर्स है। ऐसे में ऐसे क्षेत्र में जीतना जहां 3 दशक से जीत दर्ज नहीं की हो, ऊपर से मुस्लिम एरिया हो, वहां हिंदू प्रत्याशी उतारा हो, सभी तथ्यों को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि भाजपा के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है ये उपचुनाव। ऐसे में भाजपा के पलड़े में ये सीट आती है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। क्या यहाँ सीएम योगी का दिया नारा काम करेगा? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और यूपी की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।